जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेंस की क्लास नंबर 6 में, है ना। पिछली क्लासेस में हमने अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक का पार्ट कर लिया है कंप्लीट, और आज हमें पढ़ना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या करेंगे, हर क्लास की तरह सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे कि किस किस तरीके से हमारे ये फॉर्मेट बनेंगे। हर बार की तरह हमें पहला वाला फॉर्मेट करना है याद, और सरल भाषा में अगर आप देखोगे तो याद भी करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट का मतलब इच एम आर, और पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वाज और वर, बस याद करने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट फॉर्मेट बनाते हैं। नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ नोट लगाना होता है। और क्या पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वाज वर्ब पहले से ही है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले से ही है। तो कैसे बनेगा हमारा फॉर्मेट, सब्जेक्ट जमा सेम टू सेम उतारते चलेंगे। वाज वर्ब मेन वर्ब से पहले लगा देंगे नोट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी, और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव वाला पार्ट। अब हम बनाएंगे यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे बाहर, वाज वर्ब को लेके आ गए बाहर, और यहाँ पे लिखा हमने, देखो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए और शुरू से लेके अंत तक सेम उतार देंगे। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब वाज वर्ब हो गया, नोट लगाएंगे कि नहीं, नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, तो सीधा लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नंबर फोर्थ, यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, बस नोट लगाना होता है। कहाँ लगाना होता है, मेन वर्ब से पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे वाज वर्ब जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब से पहले लगा देंगे नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे आईएनजी, और उसके आगे लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट। कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, बस स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना है, और उसके बाद में यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट एज इट इज उतार देना है। लिखेंगे यहाँ पे वाज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। छठा, डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव बनाने के लिए, यानी किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले बस नोट लगाना है ना। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, डब्ल्यू एच वर्ड लिखो या और यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट लिख दो, दोनों तरफ से हमारा सेम आंसर आएगा। तरीके दोनों सही है, आंसर एक ही आएगा। यह आ गया आपका नोट, मेन वर्ब से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी, और उसके बाद में आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्मेट तैयार। ये रहे आपके वो सारे फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मेट तैयार हो गए। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते जरा। एग्जाम्पल सिंपल है, ही वाज लाफिंग। अच्छा, वाज और वर्ब किस बेस पे डिसाइड होगा, तो सर सब्जेक्ट के बेस पे डिसाइड होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वाज आएगा, क्योंकि वाज हमारा सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपके पास में वर आएगा, ठीक है। वाज वर्ब डिसाइड होगा, कैसे होगा, बाकी सब कुछ सेम है जैसा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा था। ही वाज लाफिंग, वह हंस रहा था। ही वाज नॉट लाफिंग, वह नहीं हंस रहा था। वाज ही लाफिंग, क्या वह हंस रहा था। वाज ही नॉट लाफिंग, क्या वह नहीं हंस रहा था। वाई वाज ही लाफिंग, वह क्यों हंस रहा था। वाई वाज ही नॉट लाफिंग, वह क्यों नहीं हंस रहा था, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से आपके एग्जाम्पल हैं, किस किस तरीके से फॉर्मेट से बने हैं सब आपको पता है। अब आ जाते हैं इसकी मीनिंग वाली बात। तो मीनिंग आपको पता है, सिंपल सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब काम आपका प्रेजेंट में कंटिन्यू है। पास्ट मतलब आपका पास्ट में काम कंटिन्यू था। एक्शन वाज कंटिन्यू इन पास्ट, आपका जो एक्शन था वो पास्ट में कंटिन्यू था, प्रोसेस में था, है ना। जैसे कि आप यही देख लो, ही वाज लाफिंग, वह हंस रहा था, वह हंस रहा था। अच्छा, आपने टेंस कैसे डिसाइड करा, तो आपने वाज देख के डिसाइड करा, ना कि लाफिंग, है ना। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, तो डिसाइड कौन कर रहा है कि वो पास्ट में हंस रहा था, तो वाज कर रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस बताने का काम कौन करता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब करता है, ना कि मेन वर्ब, है ना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, मीनिंग समझ में आ गया। अब सिंपल सिंपल सी दो बातें हैं इसके बारे में जरा जान लो। पहला कॉन्सेप्ट ये है, जब आपके दो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो, है ना, जैसे आपके चलने का काम, है ना, और आपके दोस्त के बोलने का काम अगर एक साथ हो, तो उस दो एक्शन को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन
वाइल का यूज करते हैं। ये बात हम कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे कंजंक्शन वाला पार्ट है। वाइल हो गया, है ना, आपका वैन हो गया, ये कंजंक्शन में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यही बता दिया, जिससे कि और सही रहेगा, है ना। पहले पढ़ लो, बाद में पढ़ लो, पढ़ना पूरा है। मगर क्या क्या बात हुई है हमारी, कि जब भी आपको पास्ट में दो एक्शन कंटिन्यू दिखाने हो, एक एक्शन हो रहा है उसके साथ साथ दूसरा एक्शन हो रहा है, तो उन दोनों एक्शंस को जोड़ने के लिए सेंटेंस में कंजंक्शन वाइल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लो जरा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल माई सिस्टर वॉज रीडिंग बुक, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। यहाँ पे टीवी देखने का एक काम हो रहा है। वाइल माई सिस्टर वाज रीडिंग बुक, यहाँ मेरी सिस्टर क्या है, बुक रीड कर रही थी। पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं, एक टीवी देखने का, एक बुक रीड करने का। जब पास्ट के दो एक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, दोनों कंटिन्यू हो, तो वाइल का भी यूज करेंगे। जो बच्चे रीडिंग करते हुए उन्हें पहले से पता है, उनको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। खैर, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आसान टॉपिक है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ। वाइल माई, अच्छा ये वाइल है ना, आपका कंजंक्शन है, तो ये ना स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना। ये आपका एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है। सारी बात कंजंक्शन में पढ़ेंगे। वाइल माई फादर वाज रिपेयरिंग साइकिल माई मोम वाज कुकिंग फूड, है ना। यहाँ पे मेरे पिताजी की साइकिल रिपेयर करने का एक काम हो रहा है, और मम्मी जो है वो खाना बना रही है। यहाँ पे एक्शन दो हो रहे हैं, रिपेयर करने का और कुक करने का। दोनों एक्शन क्या है, पास्ट में। पास्ट में कैसे है, कंटिन्यू है। पास्ट के दो कंटिन्यू एक्शन को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन वाइल का यूज करते हैं, है ना। घबराना मत ये बात सोच के कि वाइल स्टार्टिंग में कैसे आ गया। जनरली क्या होता है, हम जोड़ सोचते हैं ना, कंजंक्शन यानी जोड़ने वाला जो वर्ड होता है, वो हमें ऐसा लगता है कोई चीज जब भी जुड़ेगी ना, जब वो उसके बीच में आएगा जोड़ने वाला कंजंक्शन, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। कंजंक्शन के केस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का केस थोड़ा अलग है ना। तो आप बस इतना याद रखो, वाइल जो है आपका मिडल ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है। मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को ऐसे भी लिख सकता था, वाइल माई सिस्टर वाज रीडिंग बुक आई वाज वाचिंग टीवी। बस सिंपल सी बात है। चलो, नेक्स्ट बात ये है, नेक्स्ट आपका ये है, पास्ट में अगर आपका एक एक्शन कंटिन्यू हो और अचानक से दूसरा एक्शन उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो उन दोनों एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कंजंक्शन वैन का यूज करते हैं, है ना। वैन कंजंक्शन का यूज करते हैं। और उसमें पता है आपका, पहला वाला जो एक्शन रहता है ना, पहला वाला जो एक्शन रहता वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहता है ना। और जो सेकंड एक्शन जो होता है ना, जो इन्वॉल्व होता है उसमें, सेकंड एक्शन जो इन्वॉल्व होता है, उसका जो रहता है टेंस, वो रहता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट है ना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपका वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक एक्शन है वो आपका चल रहा था, एक एक्शन आपका चल रहा था, और अचानक से क्या होता है, दूसरा एक्शन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इन दोनों एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंजंक्शन वैन का यूज करेंगे, है ना। और उसमें जो पहला वाला एक्शन होगा ना, पहला वाला एक्शन होगा, उसके लिए हम कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करेंगे, और जो उसके बाद वाला एक्शन होगा उसके लिए हम इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। जो बच्चे, फिर से वही बात, जो बच्चे रीडिंग करते हैं उन्हें एक रत्ती भर की भी दिक्कत नहीं आई होगी सेंटेंस में। एग्जाम्पल, आई वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द फोन रिंग, है ना। मैं डिनर बना रहा था जब फोन बजा, जब घंटी बजी। आई वॉज कुकिंग डिनर, डिनर बनाने का काम आपका कंटिन्यू है, अचानक से आपका फोन बजा, फोन रैंग, तो वो क्या हुआ, दूसरा एक्शन इन्वॉल्व हुआ। एक एक्शन कंटिन्यू है, दूसरा इन्वॉल्व हुआ, तो कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, वैन लगाएंगे, है ना। जो सेकंड वाला एक्शन है उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। रिंग, रैंग, रंग, क्या यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ जी, तो बिल्कुल सही है। क्या यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज हुआ है, तो हाँ जी, वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और उसके साथ में आईएनजी का यूज हुआ है, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट पे आओ। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम वाइल को स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज कर सकते थे एज ए कंजंक्शन, यहाँ पे हम वैन को भी एज ए कंजंक्शन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। वैन आई वॉज गोइंग टूवर्ड लाइब्रेरी आई सा माई फ्रेंड, है ना। जब मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, जब मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को देखा। लाइब्रेरी की तरफ जाने वाला काम आपका क्या है, ऑन गोइंग एक्शन है, यानी ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएगा। और अचानक से कौन सा एक्शन इन्वॉल्व हुआ है, आपके देखने का, कि आपने अपने दोस्त को देखा। अचानक से जो एक्शन इन्वॉल्व हुआ है, सेकंड वाला एक्शन, उसका टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म सी सा सीन, ये आपका बिल्कुल सही है।
और जो आपका कंटिन्यू चल रहा था वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आईएनजी, ये आपका कॉन्टिन्यूस वाला हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये इतने इजी इजी एग्जाम्पल थे ना, आप लोग इसे डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए भी क्या करेंगे, पहला वाला आप याद कर लेना, और याद करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, तो हमें टेंस बताता है। प्रेजेंट के लिए हैज हैव आ रहा था तो वो टेंस बता रहा था। यहाँ पे पास्ट के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड आया है, बस सिंपल सी बात है। दूसरे पे आ जाओ, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नोट लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, मेन वर्ब से पहले लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। ठीक है, आ जाओ हमारे थर्ड पार्ट पे, यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाना है ना। इसमें भी हमें अलग से बाहर से हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास हेड पहले से ही हेल्पिंग वर्ब मौजूद था। आगे समझ में, यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हेड को लेके आ गए हम बाहर। उसके बाद सेम टू सेम सारा उतार दिया, सब्जेक्ट उतार दिया। क्या हम नोट को उतारे, नहीं, पॉजिटिव वाला पार्ट बनाना है तो इसको छोड़ दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आ जाओ जी फोर्थ वाले पार्ट पे, यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करना है, हेड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, और बस नोट लगाना है मेन वर्ब से पहले। आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। कहाँ पर थे हम, एक बार और देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट वन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर द सेकंड एक्शन स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंपल भाषा में समझाता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस के अंदर आपके पास एक एक्शन और दो एक्शन हो रहे होंगे। क्या चीज, पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो उसके अंदर आपको दो एक्शन देखने को मिलेंगे, दो एक्शन देखने को मिलेंगे। अच्छा, दो एक्शन देखने को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है एक एक्शन आपका पहले होगा और एक एक्शन उसके बाद में होगा। यहाँ पे वो वाला सेंस मत लगाना वाइल वाला कि दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो याद रखना उसके अंदर आपको दो एक्शन मेंशन मिलेंगे, दो एक्शन आपको मेंशन मिलेंगे। इसका मतलब है एक एक्शन आपको, वन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर द सेकंड स्टार्टेड, यानी एक एक्शन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपका दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा। और सिंपल भाषा में सीखो एग्जाम में क्या एरर आता है, इतना हमें पता चल गया। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमें एक एक्शन नहीं कहा गया है, एक एक्शन क्लियर नहीं, इसके साथ में हमें और कुछ भी चाहिए। इतना समझ में आ गया, हमें दो एक्शन की जरूरत है अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है। अब उसमें आएगा एक एक्शन और सेकंड एक्शन आएगा। जो फर्स्ट एक्शन होगा वो पुराना एक्शन हो जाएगा, और जो सेकंड एक्शन होगा जो उसके बाद होगा वो आपका नया एक्शन होगा। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो, जो आपका फर्स्ट एक्शन, जो पुराना वाला एक्शन है ना, उसको शो करने के लिए आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और जो उस सेंटेंस में सेकंड वाला एक्शन हुआ है ना, उसको शो करने के लिए आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। अब ऐसा करते क्यों है जरा समझना, मीनिंग वाइज हल्का समझाने की कोशिश करता हूँ। ही हैड क्लीन्ड द रूम, जब मैं इसकी मीनिंग बोलता हूँ वह अपना कमरा साफ कर चुका था, तो वह अपना कमरा साफ कर चुका था, है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कुछ कुछ इनकम्प्लीट सा है, वह अपना कमरा साफ कर चुका था किससे पहले, कुछ कुछ डाउट सा आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलता हूँ, ही हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले वह अपना कमरा साफ कर चुका था, तो अब आप बोलोगे कि हाँ जी, इसमें बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। पहले मैंने क्या बोला, वह अपना कमरा साफ कर चुका था, है ना, और ये कमरा साफ कर चुका था किससे पहले, ऐसा लग रहा है कुछ इनकम्प्लीट सेंस है। इस इनकम्प्लीट सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरा एक्शन चाहिए, जैसे कि वह अपना कमरा साफ कर चुका था बाहर जाने से पहले, यानी गो, बाहर जाने का एक एक्शन और क्लीन करने का दो एक्शन, दो एक्शन आ गया, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस तैयार हो गया। अब इसमें बाहर जाने वाला काम जो होगा और क्लीन करने वाला काम होगा, तो आप बोलोगे उसने क्लीन पहले करा है और बाहर वो बाद में गया है, उसने क्लीन पहले किया है, बाहर वो बाद में
गया है। जो पहले वाला काम है उसको शो करने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है, और गोइंग के लिए आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। आगे समझ में, बिफोर गोन आउट है ना, बाहर जाने से पहले। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। सिंपल सी बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में आपको दो एक्शन देखने को मिलेंगे। जो आपका पहले एक्शन हुआ रहेगा ना, जो आपका पहले एक्शन हुआ होगा यानी ओल्ड एक्शन, उसको शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो आपका सेकंड एक्शन रहेगा उसको शो करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, है ना। जरा समझ लेते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू। पढ़ना जरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड। मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका था मूवी स्टार्ट होने से पहले। तो अब आप देखेंगे, देखो मीनिंग पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक होमवर्क फिनिश करने का और दूसरा मूवी स्टार्ट होने का। आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं, मीनिंग निकालते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसने होमवर्क पहले खत्म किया है, बाद में मूवी स्टार्ट हुई है ना। वो कह रहा है मूवी स्टार्ट होने से पहले वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। यानी होमवर्क पहले कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है, और मूवी बाद में स्टार्ट हुई है। जो पहले एक्शन हुआ है, जो पुराना एक्शन हुआ है, उसको शो करने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। क्या यहाँ पे है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज, ये बिल्कुल सही है। क्या सेकंड वाला एक्शन है, उसको शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो हाँ जी, यहाँ पे हुआ है, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। दे हैड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दे हैड ईटन दियर लंच व्हेन वी रीच्ड, है ना। वे अपना लंच खा चुके थे, लंच कर चुके थे जब हम वहां पहुंचे। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक उनके लंच खाने का और दूसरा हमारे वहां पहुंचने का। अच्छा, तो उन्होंने पहले लंच खाया या फिर हम पहले पहुंचे, तो इसमें सेंस आ रहा है इस सेंटेंस को पढ़ के, पहले उन्होंने लंच खाया, यानी पुराने वाले एक्शन को शो करने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, और सेकंड वाला एक्शन, न्यू वाला एक्शन को शो करने के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंडेफिनिट टेंस का यूज आगे समझ में। ठीक है, ये सेंटेंस भी आपका सही है। देखो, सबसे पहली बात, मीनिंग निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है, देखो अगर आप मीनिंग निकाल के कर सकते हो ना, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती, आप मीनिंग निकाल के कर सकते हो, तो ये फॉर्मेट बिल्कुल याद मत करना। आप देखना चुटकियों में आंसर कर लेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब देखना। अगर कोई कमजोर बच्चा है जिसको लगता है कि नहीं, मैं ज़्यादा मीनिंग नहीं निकाल पाऊंगा इस केस में, क्योंकि हाँ फंसने वाला रहता है थोड़ा बहुत केस, तो वो क्या करना, याद कर लेना कि बिफोर अगर वर्ड आ गया और पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारे पास वो बनता है, बिफोर अगर वर्ड आ गया और पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनता है, तो बिफोर से पहले फर्स्ट एक्शन और बिफोर के बाद सेकंड एक्शन। ठीक इसी तरीके से व्हेन और ऑलरेडी में, व्हेन और ऑलरेडी आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस है, पहले आपका फर्स्ट एक्शन उसके बाद आपका सेकंड एक्शन, ऑलरेडी से पहले आपका फर्स्ट एक्शन, ऑलरेडी के बाद में आपका सेकंड एक्शन। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका आफ्टर आता है सेंटेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस है, तो आफ्टर से पहले जो आपका एक्शन यूज होगा उसका टेंस रहेगा इंडेफिनिट, और उसके बाद वाले में रहेगा परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट, पास्ट वाला जी। ठीक है, अब आ जाते हैं बाय द टाइम वाले में, है ना। ये एक स्पेशल फॉर्मेट है, जरा पर स्पेशल कुछ भी नहीं है, मीनिंग निकाल लिया ना आपने, तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। बाय द टाइम आ गया आपके पास, तो बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला जो एक्शन होगा ना, वो आपका फर्स्ट एक्शन होगा। जब आप मीनिंग निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, है ना। तो पहला वाला एक्शन को शो करने के लिए आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद में आपका व्हेन आएगा, उसके बाद में आपका वैन आएगा, और जो भी कुछ आएगा वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे सरल बताऊँ तो मैं, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं, आप मीनिंग निकाल के करो तो आपके लिए बेहतर है। वो तो मैंने कन्वीनियंट के लिए आपके लिए लिख दिया था यहाँ पे। चलो जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड यू एवर ट्राइड सुशी, सुशी बिफोर दैट डे, उस दिन से पहले क्या तुमने कभी सुशी, एक तरह की डिश है, तुमने उसे ट्राई किया था। बिफोर वर्ड आ गया, बिफोर वर्ड आ गया। जिसको याद नहीं हुआ या जिसको जिसको याद नहीं हुआ वो तो जाहिर सी बात है मीनिंग निकाल के करेगा। जिसको याद हो गया है वो देखेंगे यहाँ पे, बिफोर से पहले हमारा हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है ना। और बिफोर के बाद आपका बिफोर डेट डे, यहाँ कुछ पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं किया गया है, लेकिन डेट डे पिछले समय की बात करी, पास्ट की बात हो रही है। तो हाँ जी बिल्कुल सही, जरूरी नहीं है वहाँ पे एक्शन आए। चलो, तो एक कॉन्सेप्ट और आ गया, जरूरी नहीं कि वहाँ पे हमारे पास एक वर्ब आए ही आए, वहां पे एक पास्ट टाइम को भी शो किया जा सकता है। क्या तुमने उस दिन से पहले कभी सुशी ट्राई किया था, है ना। अब जरा मीनिंग निकालना, उस दिन से पहले यानी एक डे पास्ट की बात होगी, अब पास्ट में भी पास्ट की बात होगी, उस दिन से पहले क्या तुमने, यानी उस दिन से पहले, यानी ये वाला एक्शन होगा, और पुराना एक्शन आपका ट्राई करने का होगा। आया समझ में, और उस दिन आपका इंडेफिनेट वाला, खैर यहाँ पे आपका वो नहीं आया, सिंपल सी बात है। चलो,
आगे बोलो। सी फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई हैड कॉल्ड हर, है ना, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था जब मैंने उसे बुलाया था। चलो, तो पहले उसने काम कंप्लीट करा, ये पहले मैंने उसे बुलाया है, तो आप यहाँ पे बोलोगे सी फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई कॉल्ड हर। वह अपना काम कर चुकी थी जब मैंने उसे बुलाया। फिनिश करने का काम आपका पहला एक्शन है, और कॉल करने का या बुलाने का एक्शन जो है वो बाद का है। जो बाद का एक्शन है उसमें हेड कहाँ से आ गया, उसमें तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये अब सही है। और जो पहला एक्शन है उसमें हेड फिनिश्ड आएगा, तब जाके आपका सेंटेंस सही होता है। सेंटेंस नंबर 3 पे, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई हैड अराइव्ड, है ना, वह पहले ही जा चुका था मेरे आने से पहले। बिफोर आई हैड अराइव्ड, जब तक मैं आया। तो यहाँ पे वो पहले लेफ्ट किया है या मैं पहले रीच पहुंचा हूँ, तो वो पहले लेफ्ट किया है। जब आप सेंस देखोगे तो क्या मीनिंग आ रहा है कि वो पहले लेफ्ट किया है, यानी हैड लेफ्ट आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ पे बिफोर आई रीच्ड, ये आपका सेकंड एक्शन है। सेकंड एक्शन को शो करने के लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, हेड यहाँ पे नहीं आएगा। ये लो जी आपका। नेक्स्ट पे आते हैं, आई ड्रैंक ऑरेंज जूस आफ्टर आई हैड ईटन 2 एप्पल्स, है ना, 2 सेब खाने के बाद में आई ड्रैंक ऑरेंज जूस बिफोर आफ्टर आई हैड ईटन 2 एप्पल्स, है ना, मैं ऑरेंज जूस पी चुका था, है ना, ऑरेंज जूस पी चुका था आफ्टर आई हैड। एक मिनट रुकना, कहाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, है ना। चलो, जहाँ कंफ्यूज होगी वहाँ इसका सहारा ले लेना, अदरवाइज आपको ये भी सही है। आई ड्रैंक ऑरेंज जूस, मैंने ऑरेंज जूस पिया, आफ्टर आई हैड ईटन 2 एप्पल्स, 2 सेब खाने के बाद मैंने ऑरेंज जूस पिया, यानी उसने एप्पल पहले खाए हैं। एप्पल खाने का काम पहला है, पहला वाला काम हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सही है यहाँ पे। ड्रैंक ऑरेंज जूस बाद वाला एक्शन है, ड्रिंक ड्रैंक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी आपको बिल्कुल सही है। चलो, ये आ जाओ फिफ्थ पे, बाय द टाइम ट्रेन अराइव्ड वी लेफ्ट द स्टेशन, है ना, जब तक ट्रेन आई वी हम बाय द टाइम जब तक ट्रेन आई हम स्टेशन लेफ्ट कर चुके थे, लीव कर चुके थे, छोड़ चुके थे, जा चुके थे। बाय द टाइम आ गया, जब तक ट्रेन अराइव हम लेफ्ट कर चुके थे। बताना जरा, ट्रेन पहले आई है या हमने पहले लीव करा स्टेशन, तो हमने पहले स्टेशन लीव करा। बाय द टाइम जब तक ट्रेन आई हम स्टेशन लीव कर चुके थे, यानी आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका हेड लेफ्ट, और ये आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अब जाके आपका सेंटेंस होता है समाप्त। और यहाँ पे होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त। कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा टेंस जो टॉपिक है उसको समाप्त करते हैं, है ना। अभी मेरे को अपने भाई को लैपटॉप देना है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। तो क्लास अच्छी लगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।